श्याम पाटील लेवा जगत न्यूजमध्ये आपले स्वागत करत आहे। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की, बोलो श्री निष्कलंकी नारायण भगवान की। आज का हम और आप सभी का परम सौभाग्य का दिन है कि समरसता महाकुंभ में हम और आप सब जो कि यहाँ पर उपस्थित होकर के ऐसे देश देश से कोने कोने से यहाँ पर पधारे महापुरुषों के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। यहाँ पर इस समरसता कुंभ में पधारे प्रेरणापीठ से सतपंथाचार्य जगत गुरु श्री ज्ञानेश्वर दास जी महाराज और जगत गुरु मावली सरकार राज राजेश्वर जी महाराज और हमारे श्री अवध धाम से श्री मणिराम दास छावनी से श्री सद्गुरुदेव भगवान श्री कमलनाथ दास जी महाराज और श्री धाम वृंदावन से 4 संप्रदाय के अध्यक्ष श्री महंत श्री फूलडोल दास जी महाराज एवं मंच पर उपस्थित समस्त महापुरुषों के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए एवं यहाँ पर समस्त भारत देश से समरसता महाकुंभ में पधारे धर्म प्रेम बंधु सिया राम में सब जग जाने करो प्रणाम दो पानी सभी को सीताराम करते हुए देखिए आज समरसता महाकुंभ एक ऐसा कुंभ हम और आप सबको एक प्रेरणा के लिए जिन्होंने इस कुंभ की रचना रची, जिन्होंने हमें इस कुंभ में इस धारा प्रवाह में स्नान करने का सौभाग्य दिया, ऐसे हमारे सतपंथ रत्नाचार्य महामंडलेश्वर श्री जनार्दन हरि दास जी महाराज के श्री चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हुए कि देखिए उनके मन में कैसा एक कल्पना उठी। उन्होंने एक ऐसा हॉस्पिटल की रचना करी, उन्होंने एक ऐसा निष्कलंक धाम बनाया, उन्होंने संतों के लिए गौशाला की जो भूमि पूजन होना उसके लिए भी आज इतने सारे उस सबको एक करके एक समरसता बनाया। हम सब नाना प्रकार से मन में कई प्रकार के विकल्प उठते हैं, कई प्रकार के विचार आते हैं। आज उनके मन में कैसी कल्पना उठी कि देखिए कि जिस प्रकार से श्री धाम अयोध्या जी में एक तो भरत जी महाराज संत शिरोमणि जी रहते थे, उनके मन में भी एक विचार आया और उसी श्री धाम अयोध्या जी में मंथरा रहती थी और ये दोनों सबसे ज्यादा माता कैकेयी के भवन से जुड़े हुए थे। जिस प्रकार से हमें यह भी जानना है कि हमारे जीवन में हमारे शरीर के भवन में जिस प्रकार से श्री धाम अयोध्या जी में माता कैकेयी के भवन में श्री संत शिरोमणि भरत जी महाराज रहते थे, उसी भवन में मंथरा जी रहती थी और उसी भवन में सबसे ज्यादा निवास करते थे। श्री राम जी का भी निवास उसी भवन में था। ऐसे हमको ये मानना है कि हमारे अंदर सुमन सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम वंदनीय
गुरुदेव जगन्नाथ भगवान के चरणों में मेरा साष्टांग प्रणाम, जो आज यहाँ पर अव्यक्त रूप से यहाँ पर विराजमान है, और मंचस्थ समस्त हमारे महापुरुष, उनके चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम एवं आप सभी भाई बहनों को भी मेरा प्रणाम। जय श्री कृष्ण। मेरे भाई बहन, आज इस समरसता महाकुंभ का यहाँ पर कल से आयोजन चल रहा है। मेरे भाई बहन, साधु हमारे आदरणीय महामंडलेश्वर जनार्दन जी महाराज ने बड़ा ही विचार विमर्श करके आज इस धर्म मंच पर, इस समरसता महाकुंभ में आप देखिए सभी संप्रदाय के संत एक मंच पर विराजमान है। ये हमारे मेरे आदरणीय मित्र महामंडलेश्वर जी महाराज की एक मेहनत है और इनका संतों से प्रेम है। समरसता आने के लिए पहले संत एकत्रित हो गए और संतों के साथ साथ सभी जाति धर्म के लोग एकत्रित हो गए, और आज देश को ये बहुत जरूरत है। इसीलिए इस समरसता महाकुंभ का नियोजन स्वामी जी ने किया कि भद्र जी महाराज एवं आज की अध्यक्षता कर रहे परम पूज्य प्रातः स्मरणीय शंकराचार्य पूज्य चरण, हमारे पूज्य सभी महामंडलेश्वर आचार्य वृंद के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत करते हुए आज यह जो महाकुंभ का दृश्य दिखाई दे रहा है, इस महाकुंभ के आगे वाणी कम पड़ गई। परम पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी जनार्दन हरि जी महाराज का कोई जवाब नहीं है। आपके आगे जन्नत सवाब क्या होगा, आपके आगे गुलाब का फूल क्या होगा, और सबका जवाब आप हैं तो आपका जवाब क्या होगा। निश्चित रूप से यह कह सकते हैं जो समरसता का कार्य किया है और महाराज श्री का जो व्यक्तित्व है, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि सरल वर्ण भाषा सरल, सरल अर्थ में मान, और तुलसी सरल संत जनता है परी पहचान। संत का जो स्वभाव होता है वो सरल होता है, होगा कि नहीं होगा इसकी मैं गारंटी नहीं देता, मुक्ति मिलेगी कि नहीं मिलेगी इसकी मैं गारंटी नहीं देता, लेकिन लहे चार फल अछत तन साधु समाज प्रयाग इसकी गारंटी लेते हैं। बोले चारों फल को प्रदान करने वाला अगर कोई कुंभ है तो यह साधु संतों का प्रयागराज है, और इस प्रयागराज में आप गोता लगा रहे हैं, बड़े बड़े महापुरुषों के दर्शन कर रहे हैं, जिनका साहब दर्शन करना कितना मुश्किल होता है। ये संत जहां न संत चरण की आशा, जानिए तहां भूत करवासा, भूत भविष्य संत सब जाने, मोरी के लक्षण पहचाने, सुगम पंथ जो संत बतावे, ताके चरित बिगन नहीं आवे, जाकी पथ संतन में राखी, ताकि रही जगत सब साखी, संतन की लत आजब बनाई, शेष महेश रहे मोहबाई, कबू न संत से कहे विवादा, आए हर्ष न जाए विसादा, अदनो संत संत जो पावे तो पावन होए वेद रस गावे। अधम व्यक्ति भी अगर संत की संगत में आ जाता है तो वह पावन हो जाता है, ऐसा वेद कहते हैं, ऐसा शास्त्र कहते हैं। नहीं, इसलिए आज इस भूमि पर इस संत सतपंथ निश्चित रूप से जनार्दन हरि जी महाराज, जन हरि, जो निश्चित रूप से जन के हरि हैं, साक्षात परमात्मा का जो एक कर्तव्य होता है, जो दायित्व होता है, वो पूज्य महामंडलेश्वर जी महाराज के द्वारा हो रहा है। कहने को तो बहुत कुछ मन करता है, पर इतना जरूर कहूंगा, माताओं से भी कहूंगा कि आज जो आवश्यकता आ चुकी है, जिन प्रकार से विधर्मियों के द्वारा हमारे सनातन धर्म को कुचला जा रहा है, उसका जवाब दे लो, देख लो। अरे विधर्मियों, देख लो ये सनातन धर्म की शक्ति, ये देख लो साहब, आप कितना भी कुछ करोगे पर यह सनातन धर्म कभी मिटा है न कभी मिटेगा। क्यों? क्योंकि हम धर्म की जय बोलते हैं। हमारे मंदिर से यह नहीं कहा जाता कि किसका, सबकी विश्व का कल्याण हो,
पूरे विश्व की कल्याण की कामना करते हैं, व्यक्तिगत की कामना नहीं करते हैं। इसलिए आज माताओं की भी भूमिका है। ये माताएं साक्षात नारा चंडी बन सकती, दुर्गा बन सकती है। हम उनको कभी कभी अबला अबला कह करके अबला बना देते हैं, पर सच्चाई है कि अबला नहीं, और अगर है तो बनने की जरूरत नहीं। ध्यान रखो, नारायण का वाहन कौन है? गरुड़। भगवान शंकर का वाहन कौन है? बैल। भगवान गणेश का वाहन कौन है? चूहा। कार्तिकेय का वाहन कौन है? मयूर। लेकिन माता ने जब वाहन चयन किया, किसका किया साहब? बोलो साहब, सिंह का। बोलो, चिड़िया घर में सिंह दिखाई दे जाए तो हाथ कांप जाता है, लेकिन उन्होंने वाहन भी चयन किया तो सिंह का किया है। इसलिए आज आवश्यकता है साहब, अपने पुत्र को वीर शिवाजी बनाओ, रामाचार्य बनाओ, और ऐसे महापुरुषों को जन्म दो। शिक्षा आपके हाथ में है। कहीं ना कहीं हमारी भी कमी होती है। पूज्य थोड़ा सा निवेदन करूंगा, शुरू में जब अगर हमारी माता पिता शिक्षा दे तो हम निश्चित कभी बिगड़ने की आवश्यकता ना हो। हमारा बालक छोटा सा हुआ, पैदा हुआ, हमने छोटे से एक बोतल में दूध भरा और उसको पिलाना चालू कर दिया। काम क्या किया? बोतल लगा दी। छोटा थोड़ा बड़ा हुआ, जब हम क्लास में गया, स्टूडेंट लाइव हुआ, तो पेप्सी की बोतल उसने अपने हाथ से पकड़ ली। जब उसको जॉब मिल गई तो उसने इंग्लिश की बोतल अपने हाथ से पीना चालू कर दिया। जब जॉब से किसी प्रकार से निकाल दिया तो उसने ठंडा पीना चालू कर दिया। आंखें फट गई, किडनी खराब हो गई, अस्पताल में जाकर के टांग दिया तो टंगा क्या? बोतल टांग दिया। जीवन में सुधारने की जरूरत है साहब। आज आवश्यकता है हम सबको एक होकर के और सनातन धर्म की ध्वजा को इसी प्रकार फहराएं। पूज्य महाराज श्री के नेतृत्व में जास मुनन हर कीर्त गाई और तेहि में चढ़त सुगम मोहि भाई। पूज्य आचार्य श्री के चरणों में, पूज्य गुरुदेव के भगवान के चरणों में जनार्दन हरि जी महाराज जैसे महान संत ने कदम रख दिया है। हम सबके इनके पद चिन्हों पर चलें तो निश्चित रूप से आज पताका फहराएंगे और ये भारत को विश्व गुरु बनाने में देर नहीं होगी। जय श्री राम, जय हिंद। गुरुदेवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। समरसता महाकुंभ में इस मंच का निर्वहन करने वाले, नेतृत्व करने वाले हमारे पूज्य शंकराचार्य, उनके चरणों में वंदन करते हुए यहाँ उपस्थित सारे जगत गुरु, महामंडलेश्वर, संत महंत और आप सब लोगों को जय सच्चिदानंद, जय श्री राम। आज हम बड़े खुश इसलिए हैं कि 2012 के बाद एक बहुत इच्छा थी कि जनार्दन हरि जी महाराज जी का निमंत्रण से यहाँ आकर उनका काम देखे, क्योंकि वो 2012 में जो संत सभा हमारे पूज्य अभिचंद दास जी महाराज जी ने गोवा में आमंत्रित की थी, उस सभा में उनका आगमन हुआ था और उस सभा के दौरान वो हमारी तैयारियां देख रहे थे, व्यासपीठ देख रहे थे। तो उनका जो हमारे संबंध में या हमारे आश्रम के संदर्भ में जो हमने सुना, तो मुझे लगा कि अभिचंद दास जी महाराज जी या हंसदेवाचार्य महाराज जी ने मुझे एक मेरा भाई दे दिया और उसी के दौरान मुझे लग रहा था कि अब महाराज जी का कार्य देखने यहाँ आऊं। समय तो नहीं मिला, लेकिन भगवान की इच्छा थी कि महाराज जी का इतना बड़ा स्वरूप आज देखने का मुझे मौका मिला। जनार्दन जी हरि महाराज जी जो महामंडलेश्वर हैं, वो सही में आगे जाकर जैसे स्वामी विवेकानंद जी ने काम किया उसी ढंग से उनका काम मैंने देखा है। ये कार्यक्रम मैं देख रहा हूं कि उनके सारे शिष्यगण जो हैं
वो एकदम अनुशासन से यहाँ बैठे दिख रहे हैं। हर कोई सुनना चाहता है, हर कोई संतों का दर्शन करना चाहता है। यहाँ व्यक्ति बैठा हुआ, उनके आंखों में भगवत सत्ता विराजमान दिखती है। और ये बस 1-2 दिन का काम नहीं है या 1 महीने भर का काम नहीं है। इनके पीछे जनार्दन हरि जी महाराज जी की तपस्या हम देख रहे हैं, यही उनका काम है। और यहाँ सारे जाति धर्म प्रथा सब बाजू करके यहाँ संतों के दर्शन के लिए, संतों को सुनने के लिए या सनातन वैदिक हिंदू धर्म को टिकाने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। ये महाराज जी की हमें देन है। ये सारा समुदाय बस समुदाय नहीं है। मैंने देखा है महाराज जी ने युवा लोगों के लिए जो बैठ कर उनके सामने अपने विचार रखे, उनको ऐसी ट्रेनिंग दे रहे हैं। आगे जाकर यही युवा लोग, मैंने देखा कुंभ मेला में महाराज जी के साथ बड़े पैमाने पर बड़े युवा लोग थे। हम भी उनके साथ जब गए तो जैसे महाराज जी को वो संभाल रहे थे कुंभ में भीड़ में, वैसे हमें भी वो संभालने लगे। यानी संतों के प्रति जो प्यार उन्होंने अपने युवा वर्ग में बढ़ाया हुआ है, सही में महाराज जी आप देश और दुनिया में सनातन धर्म का सही डंका पिटवाने जा रहे हो। और हमें आदर है आपके प्रति इसलिए क्योंकि आपने ऐसा युवा वर्ग खड़ा किया है। हम गोवा में भी बहुत काम करते हैं। हमारे युवा लोग जो है वो बीच पर या सभी जगह पर अभी ड्रग्स फैला हुआ है, शराब लोग पी रहे हैं। तो लोग जो है वो आज के जमाने में हर चीज वेस्टर्न स्टाइल में फॉलो करना चाहते हैं। किसी भी की अच्छी बात अच्छी है, स्वीकार लायक है, लेकिन जो अच्छी नहीं है उसको भी ट्रेंड के जमाने में, ट्रेंड के पैमाने पर लेते हैं। वो बिल्कुल बात सही नहीं है। युवा लोगों को जरूर सोचना चाहिए कि हमें अपने देश के लिए पहला प्रेफरेंस देना चाहिए। बाकी चाहे जो हो जाए, हमने धर्म के लिए पहला प्रेफरेंस होना चाहिए। बाकी हमें कुछ मिले या न मिले, आज हम देख रहे हैं कि आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, उन्होंने अपनी माता का जो संस्कार है वो संस्कार किया। 3 घंटे के बाद उन्होंने कार्यक्रम देश के शुरू कर दिए। ऐसा व्यक्ति यदि हमें आदर्श के तौर पर हमारे देश का नेतृत्व कर रहा है, ये बात हमें सोचनी चाहिए। शराब पीकर, ड्रग्स पीकर हमें कुछ नहीं मिलने वाला है। यदि हमें कुछ करना है तो देश के लिए करना है, अपने मिट्टी के लिए करना है। जनार्दन हरि जी महाराज अपने माता पिता के लिए इतना सुंदर रूप दिखा रहे हैं, वो तो खुश होंगे ही होंगे। लेकिन हम आप सब लोगों को देखना चाहिए कि हम अपने माता पिता को कैसे सुख दें, हम अपने माता पिता को कैसे आनंद दें। आनंद माता पिता को तभी मिलेगा जब हम अपने देश के लिए कुछ कर रहे होंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ जनार्दन हरि जी महाराज और ये समरसता महाकुंभ एक ऐसी बैठक है जो देश में अलग ही जगा रही है। और ऐसे कार्यक्रम, ये तो शुरुआत है, हर राज्यों में ये कार्यक्रम बनेंगे। गोवा में जब ये कार्यक्रम 2012 में बना था तो कोई विश्वास नहीं कर रहा था कि, लेकिन अविचल दास जी महाराज जी, उन्होंने हम पर प्यार जताया और उन्होंने सब संतों को कहा कि हमें गोवा जाना है। वैसे तो आज भी मुझे संत पूछ रहे थे कि हम गोवा जाना चाहते हैं, लेकिन लोग पूछ रहे हैं कि गोवा में महाराज जी आपका क्या काम है। मैं आप सब लोगों को यही बताना चाहता हूँ, गोवा गो भूमि है, गायों की भूमि है। जहाँ गायें रक्षा की जाती है वहाँ वो गो भूमि होने के नाते, परशुराम भूमि होने के नाते आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो भारत सरकार अभी है, उन्होंने गोवा को आध्यात्मिक क्षेत्र में ये पद्मश्री का पुरस्कार दिया है। हमारे गुरुदेव जी ने जो काम किए हैं उनका ये सम्मान है। तो मैं चाहता हूँ कि हर राज्य में समरसता कुंभ हो जाए ताकि हमारे देश का जो हिंदुत्व है वो हिंदुत्व आगे बढ़े। और सभी जगह पर यदि समाधान कुछ देश के लिए है तो हिंदुत्व सब जगह पर जाना चाहिए। और हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम हिंदुत्व अपने घर में,
अपने गांव में हम हिंदुत्व का प्रचार करें, यही आज के जमाने में समाधान है, ऐसा मुझे लगता है। आप सब लोगों के बीच आकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। मैं चाहता हूं कि हमारे सतपंथी सारे महाराज जी के साथ हमारे आश्रम आए और हमें भी सेवा का मौका दे। आप सब लोगों को बहुत बहुत आशीर्वाद। जय सच्चिदानंद। कि 31 को सब गोवा आते मैं फैजपुर आऊंगा और थोड़ी कमर की तकलीफ भी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा, सुबह तो उन्होंने कहा था फोन से ही पहले मैं 1 घंटा बैठूंगा। मैं बोला आप 1 घंटे के लिए आए पर आइए, लेकिन सुबह पूरा समय आप बैठे थे और माहौल ऐसा है कि अभी भी आप पूरा समय बैठने वाले हैं। और वैसे जो भी हमारे पूज्य चरण है, शांति, ये सब माहौल देखते सबका हृदय भरा आया और सब की इच्छा है कि हम सब कुछ कहे, हम सबको आशीर्वाद दे, उत्साह बढ़ाए। और संतों की कोशिश है और समय मर्यादा भी है और हम कोशिश करेंगे कि जितने महात्माओं का आशीर्वचन हमें प्राप्त हो हम जरूर कोशिश करेंगे। और फिर कुछ महात्मा अगर रह जाते हैं जिनका आशीर्वचन शेष रहता है तो और 10 साल बाद वापस हम पूज्य चरणों को यहाँ बुलाकर वापस आशीर्वचन का लाभ हम सब वापस यहाँ लेंगे। ये सारी हिम्मत जुटाने के लिए 10 साल का समय लगता है, सब कुछ जुटाने के लिए। तो मुझे अभी भी गुरुजी ने याद कराया कि जो गोवा में समंदर पूजन हुआ था तो उसमें मैं भी सम्मिलित था, मुझे भी वहाँ निमंत्रित किया गया था। तो वहाँ पर एक दृश्य था कि समंदर के किनारे पूरी साफ सफाई करके समंदर के किनारे सभी संत महात्माओं ने स्थान ग्रहण किया था और सभी महात्मा समंदर के किनारे बैठकर सबने मिलकर समंदर पूजन किया था। विलोभनीय दृश्य था और यही हमारी संस्कृति और हमारे संस्कार है। भारत की यही परंपरा भी रही है, लेकिन हमारे आलस्य ने और हम जो नजरअंदाज हमारे संस्कृति परंपराओं को करते हैं, इसके कारण ये बीच में कुछ बदलाव है। लेकिन जैसे महाराज जी ने अभी कहा, यही हमारी परंपरा है। यहाँ समंदर पूजन, जल में सभी देवी देवताओं का वास माना जाता है। तो वहाँ पर महाराज जी ने बहुत बड़ी क्रांति की है। संतों का आगमन वहाँ पर होता है। बीच में आचार्य अमिचल दास जी महाराज जी को भी वहाँ स्वामी जी ने बुलाकर उनको समंदर की सैर भी कराई थी और समंदर में अभिषेक भी करवाया था। मतलब कि उनकी कोशिश है आचार्य ब्रह्मेशानंदाचार्य जी की कि जो वो भोग भूमि नहीं है, वो योग भूमि है। वैसे तो भारत योग की ही भूमि है, भारत तपस्या की भूमि है। आप कहोगे हमें घूमने जाना है तो बहुत सारे देश है, लेकिन विदेशों में किसी की इच्छा हो कि हमें तीर्थ यात्रा में जाना है तो एक भारत देश है जो तीर्थ माना जाता है। आप कभी नहीं कहोगे विदेशों में घूमने जाओगे हम तीर्थ यात्रा करने जा रहे हैं। विदेश वाले जरूर कह सकते हैं कि भारत हम तीर्थ यात्रा करने जा रहे हैं, क्योंकि तीर्थों का देश है और यहाँ भी चलते फिरते तीर्थ आज यहाँ पर विराजमान है। और मैं मानता हूँ कि संत जहाँ जाते हैं वहाँ तीर्थ बन जाता है। ये भूमि भी अब तीर्थ बनी है और जरूर इस भूमि को हमेशा के लिए भविष्य में याद रखा जाएगा। मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ आपका, आप यहाँ पर पधारे, अपना मार्गदर्शन किया। इस समरसता कुंभ के जो उद्देश्य है यही है जो आप मार्गदर्शन यहाँ प्राप्त कर रहे हैं कि बस जाति समाज की दीवारों को तोड़कर हम मानवता की ओर बढ़े। हमारा ईश्वर एक है, हमारी साधना पद्धति अलग हो सकती है, ध्येय हम सबका एक है, सभी संप्रदायों का। समाज व्यसन मुक्त हो, कोई व्यसन हमारे समाज में युवाओं में ना हो, समाज संगठित हो, समाज में संस्कार हो,
जो सीरियल है, जो फिल्म है, इनमें देखकर हम जो अपनी संस्कृति बदल रहे हैं, शादियों की जो परंपराएं थी वो हम मॉडर्न दिशा में जा रहे हैं। एक टिप्पणी मैं जरूर करूंगा, मीडिया भी इसको कवरेज दे तो और अच्छा होगा। मीडिया वैसे कवरेज दे ही रही है। एक बार ताली बजाते मीडिया का भी हम धन्यवाद करें, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया कि सभी हमारे पत्रकार ऐसे लगे पड़े हैं कि वो चाहते जो अमृत कण है वो सब अमृत कण इकट्ठा करे और सबको बांटे अपने अपने माध्यम से। तो मैं उनका भी बहुत धन्यवाद करता हूँ। टिप्पणी जरूर करूंगा। कुछ प्रथाएं हमारे शादी ब्याहों में ऐसे आ चुके हैं कि जो हमारे संस्कृति, संस्कार, परंपरा इसके खिलाफ है। मैं निवेदन करूंगा, पूरा समाज यहाँ विराजमान है कि ऐसी परंपराओं को हमें त्यागना पड़ेगा, अंधश्रद्धा से ऊपर उठना पड़ेगा, हमें दिखावे से ऊपर उठना पड़ेगा। पता नहीं हम दिखावे के लिए कितने पैसे भी खर्च करते हैं और नई नई जो गलत परंपराएं हैं वो लाने की कोशिश करते हैं। ये परंपराएं हमारे संस्कृति में नहीं थी। अब एक फैड बहुत ज्यादा चल रहा है, शादी से पहले जो फोटो सेशन होता है, प्री वेडिंग। अब ये फोटोग्राफर, कैमरामैन सब है, इनकी पेट की मुझे भी चिंता है, लेकिन पेट की चिंता से भी मुझे सबसे ज्यादा चिंता भारत देश की और देश की परंपरा और संस्कृति, संस्कारों की है। कि पहले ये सारी चीजें नहीं थी, मर्यादाएं होती थी। अब एंगेजमेंट होती है तो मोबाइल दिया जाता है भेंट लड़की को, और प्रेम में इतनी इतनी सारी बातें होती है, रात दिन की बैलेंस शादी से पहले खत्म हो जाता है प्रेम का, और फिर सारे झगड़े शादी के बाद चालू। और मैंने कितनी बातें तो सुनी, शादी से पहले ही शादी टूट जाती है मोबाइल के कारण। ये हमारी संस्कृति नहीं, संस्कार नहीं। अगर आप इन संतों का प्रणाम, अभिवादन करना चाहते हो, आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हो, तो इन गलत प्रथाओं से हमें बचना होगा। मर्यादा के साथ हम शादी ब्याह भी करें, हम खर्चे भी करें, हम बढ़िया से बढ़िया मंगल कार्य करें, अन्नदान करें, हम सब करें, लेकिन मर्यादा में। हमारी संस्कृति और संस्कार की जो लक्ष्मण रेखा है उसमें रहकर ही हम इन कार्यों को करते रहे। इससे मेरे भारतवर्ष की मर्यादा बनी रहे, भारतवर्ष की संस्कृति बनी रहे, क्योंकि ये संस्कृति बचेगी, ये मर्यादा बचेगी, ये संस्कार बचेंगे तो ये देश बचेगा, ये प्रेम बचेगा, ये मानवता बचेगी, ये इंसानियत बचेगी। इसीलिए ये समरसता महाकुंभ है। इसीलिए समरसता महाकुंभ के जो स्वयं सेवक है, 8 दिन से आंख नहीं लगी है उनकी, 8 दिन से बैठने का उनको समय नहीं मिला। उनके भोजन की कोई भोजन का समय नहीं, कब जल पीना है, कब भोजन करना है, उनको कई स्वयं सेवक पूरे क्षेत्र में जहां जहां व्यवस्था है वहां रात दिन रहे। रात्रि में हम 2 से 2:30 बजे तक उन सभी स्वयं सेवकों को कल रात में मिलने भी गए थे। हमें भी उनकी बहुत दया आई कि पूरा रात भर आप सुरक्षा के साथ पूरी व्यवस्था में सब लगे पड़े हैं। तो अगर आप इन चीजों को मानते हो कि आए स्वयं सेवक जो दानदाता, तन मन धन से जिन्होंने योगदान दिया, आपको ये कार्यक्रम पसंद आ रहा हो, तो आए हम एक बने, नेक बने, और भारतवर्ष को संस्कृति, संस्कारों का सिंचन करते हुए, उसका पालन करते हुए हम इन सबका अभिवादन करें और इनको आशीर्वाद दें। इन्हीं उद्देश्यों को लेकर ये समरसता महाकुंभ का आयोजन है कि हम आए, साथ बैठे, देश के बारे में हम सोचे, हमारे संस्कारों के इंफ्रास्ट्रक्चर हमारी अगली पीढ़ी को जरूर मिलेगा, लेकिन अगर ये संस्कार, ये मर्यादाएं समाप्त होती है तो बाकी व्यवस्था देने से आपने कुछ नहीं दिया। इसलिए यही भाव है। गोवा की बात आई तो मर्यादा और ये सारी बातों का हमने स्मरण किया। मैं आपको बहुत धन्यवाद करता हूँ। कुप्रथाओं को त्यागे और हमारे जो आदर्श परंपराएं हैं उनका हम पालन करने की कोशिश करें। आए राधे बाबा जी के, इससे पहले मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। श्री राम जय राम, जय जय राम।
आज एकादशी नहीं है, सुबह नाश्ता मिलता है, दिन में भोजन मिलता है, शाम को भोजन मिलता है। ये महाराष्ट्र की आवाज नहीं है। श्री राम जय राम जय राम, 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 श्री राम जन्मभूमि की, श्री कृष्ण जन्मभूमि की, काशी विश्वनाथ की, सनातन धर्म की, निष्कलंक भगवान की। अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज, करुणा बरमाने राम राघवेंद्र सरकार आज इस सत्र की अध्यक्षता कर रहे परम पूज्य शंकराचार्य और मंच पर विद्यमान समस्त पूज्य संत चरण और महाराष्ट्र की दीन भूमि से दूर दूर से पधारे हुए मां शक्ति माताएं, भाइयों और बहनों, आज बड़े हर्ष की बात है कि आपके बीच में एक ऐसा नौजवान होनहार और हम सबके मनोबल को सातवें आसमान पर पहुंचाने वाला हमारा एक भाई आपकी सेवा में तत्पर है। पूज्य जनार्दन हरि जी महाराज के ऊपर दो गुरुओं की कृपा रही है। एक तो आपके अपने परम पूज्य गुरुदेव भगवान और दूसरे परम पूज्य रामानंदाचार्य जगद्गुरु हंसदेवाचार्य जी महाराज की भी आपके ऊपर पूरी कृपा है। पूज्य गुरुदेव भगवान ने तो उंगली पकड़ करके रास्ता दिखाया है और उसी प्रकार से पूज्य हंसदेवाचार्य जी महाराज ने आपको समाज के बीच में ले जाकर के आपको एक जिम्मेदारी सौंपी है जो पूरी निष्ठा के साथ आप कार्य कर रहे हैं। जिस दिन गुरुदेव भगवान आपके चले गए, आपने बहुत सारी बातें बताई थी, कल भी आप चर्चा कर रहे थे। तो पहले दिन ही इन्होंने एक हुंकार और एक ललकार भरी थी, एक बीड़ा उठाया था कि आने वाले दिन में सनातन परंपरा को हम आगे बढ़ाएंगे। तो देख लीजिए आज हम सब के सामने उसका प्रतिफल मिल रहा है। भाइयों एवं बहनों, तरुणाई के बल पर इतिहास बदलता है, तरुणाई के बल पर इतिहास बदलता है। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। आज एक युवा हमारा साथी, हमारा भाई सनातन धर्म को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है। हम लोगों के लिए गर्व की बात है। इस उम्र में कार्य करना तो दूर छोड़िए, सोचना भी कठिन होता है। जिस उम्र में आपने बीड़ा उठाया, एक छोटी सी उम्र हुआ करती थी। पूज्य जनार्दन हरि जी महाराज, आप हम नौजवान संतों के प्रेरणा स्रोत हैं। आपको मैं हृदय की गहराइयों से बधाई देता हूं। इस मंच पर विद्यमान पूज्य संतों का तो आशीर्वाद है ही, लेकिन आज मैं उस मां को नमन करना चाहता हूं जिस कोख से आपका जन्म हुआ है। इस पांडाल में बैठी हुई हमारी माताएं
आपसे निवेदन है कि आप ही प्रथम अपने पुत्रों की गुरु हैं। आप अपने बच्चों को संस्कार सिखाएं। जैसा कि आज हम देख रहे हैं कि हम अपने बच्चों को टाटा बाय बाय सिखाते हैं, तो उनको टाटा बाय बाय सिखाने की कोई जरूरत नहीं है, उनको राम राम करने की जरूरत है। जय श्री राम सिखाने की। जनार्दन हरि जी महाराज, आप महाराष्ट्र की परंपरा को, महाराष्ट्र के गौरव को, महाराष्ट्र के सम्मान को 7वें आसमान पर पहुंचा रहे हैं। तो हम भी इस मंच के माध्यम से निवेदन करना चाहते हैं, जो हमारे सनातन परंपरा पर कुठाराघात कर रहे हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूं कि ऐ सनातन बिरादरियों, तुमको भुलाना पड़ गया, लक्ष्य बाकी था उसको भी मिटाना पड़ गया। तेरे इन गौरैयों के मुकाबले बाज का बच्चा लाना ही पड़ गया। आज सनातन परंपरा को और पूरे देश के संतों को, चाहे वो जगतगुरु हो, चाहे वो द्वाराचार्य हो, चाहे श्रीमंत हो, चाहे किसी भी अखाड़े का संत हो, सबको एक करने का आपने कार्य किया है। मैं हृदय की गहराइयों से आपको बधाई देता हूं। पूज्य जनार्दन दास जी, जनार्दन हरि जी, आपके जीवन में सप्ताह के सूर्य की किरणें, सप्ताह के 7 दिन राम की मर्यादा, भीष्म का वादा, शारदा का ज्ञान, कर्ण का दान, हरिश्चंद्र की सत्यता और कुबेर की संपदा आपके जीवन में एक मधुर आयाम दे। और चूंकि महाराष्ट्र ने एक समय सीमा निर्धारित की है, तो अंत में पुनः आपके श्री चरणों में निवेदन करना चाहता हूं कि असफलता छूने न पाए तुम्हें। जनार्दन हरि जी, असफलता छूने न पाए तुम्हें, सफलता का उत्कर्ष मुबारक हो तुम्हें। कांटे आपकी राहों में न बाधक बने, चरण के हर फूल की खुशबू मुबारक हो तुम्हें। जय श्री राम। क्योंकि समय की एक मर्यादा है और इस सत्र को भी करीब 5 बजे तक चलाने का समस्त कुंभ के उपलक्ष्य में आज के हमारे सभा के अध्यक्ष पूज्य जगतगुरु जी एवं निर्मल पीठाधीश्वर समय को ध्यान में रखते हुए सभी का अभिनंदन। युधिष्ठिर को धर्मराज ने पूछा था क्यों पंथा, हम तो सामान्य व्यक्ति है, हमारा कल्याण कैसे हो और सबसे बढ़िया मार्ग कौन सा है कि जिससे हम भगवान को प्राप्त कर सके। उस समय युधिष्ठिर ने उत्तर दिया था कि महाजनो एन गतः सपंथा, जिन मार्ग से हमारे महापुरुष गए हैं वही मार्ग हमारे लिए श्रेष्ठ है। दोहम तीर्थास्पदं शिववीरं चिनुतं शरण्यं भृत्यातिहं प्रणतिपाल भवाधिपोतं वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। मंच पर विराजमान इस कार्यक्रम के परमाध्यक्ष पूज्य शंकराचार्य जी भगवान एवं अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष, भगवान के पास एक कुबेर है और यहाँ तो सप्तम कुबेराचार्य जी महाराज विराजमान है, उनके चरणों में वंदन करता हूँ। और विरक्त शिरोमणि जी महाराज की परंपरा के संवाहक पूज्य निर्मल अखाड़े के श्री महंत जी महाराज और जिनके पावन सानिध्य में वृंदावन में मैं वास करता हूँ, विरक्त शिरोमणि जी महाराज की अखंड ज्योति को अक्षों बना करके रखे हुए हैं ऐसे महामंडलेश्वर पूज्य श्री स्वामी अनंत देव गिरि जी महाराज एवं
सतपंथाचार्य पूज्य महाराज श्री और जिनके पावन कृपा से आप सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, उनके बारे में महापुरुषों से बहुत सुना। मैं तो धन्य हो गया आप सबको देख करके, दर्शन करके, इतने सारे महापुरुषों के दर्शन करके, और इसका जो शुभ अवसर हमें प्रदान कराया ऐसे पूज्य श्री स्वामी जनार्दन हरि जी महाराज, उनके पावन चरणों में वंदन करता हूँ आप सबके विश्वास को और भक्ति को। और जैसा कि भी महापुरुषों से हमने श्रवण किया, ये समरसता कुंभ इसका नाम दिया गया है, और समरसता तो हम सबके बीच में है, तभी तो हम सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं। अभी एक जगह विराट संत सम्मेलन था और वहां हमने सुना हमारे सबके बीच में समरसता है। हम छोटे बड़े हो सकते हैं पर हम ऊंच नीच नहीं है। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान पुरुष स्वामी परमानंद गिरि जी महाराज ने वहां मंच पर मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी भी विराजमान थे, उनके मध्य और सभी पूज्य संतों के मध्य में ये सूत्र दिया कि जैसे राजा दशरथ के 4 पुत्र हैं, राम से छोटे लक्ष्मण हो सकते हैं, राम से छोटे भरत हो सकते हैं, राम से छोटे शत्रुघ्न हो सकते हैं, पर इन चारों में कोई ऊंच और नीच, बोलो ना, कोई ऊंच नीच नहीं हो सकता। इसी तरह भारत वर्ष के हम सब लोग चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टि, इस चातुर्वर्ण की जो सृष्टि है, एक 4 भाई हैं, हम छोटे बड़े हो सकते हैं पर कोई ऊंच नीच नहीं हो सकता है। एक ऊंच नीच का पाठ हम सबके बीच में जो जहर खोलने का काम किया है वो राजनीतिक लोगों ने कहा है। एक बार सभा में हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान ने कहा, हमने सुना है पहले कुत्ता काट ले तो उसका इलाज का कोई इंतजाम नहीं था, अब तो कुत्ता काट ले तो इंजेक्शन लग जाता है। पहले कुत्ता काट ले तो उस व्यक्ति का अगर उपचार नहीं हो तो वो कुत्ते की तरह बोलने लगता है। इसी तरह राजनीतिक कुत्ते अगर जिसको काट लेते हैं वो लोग भी उन्हीं की भाषा बोलने लगते हैं। आवश्यकता है हमारे समरसता के बीच में कोई राजनीतिक कुत्ता हम सबके बीच में आकर के हमको नहीं काट ले। ये मेरे शब्द नहीं है और मेरे पूज्य गुरुदेव जन यहाँ बैठे हैं, इसलिए मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। ये मेरे गुरुदेव का शब्द है और गुरुदेव का शब्द मेरे लिए महावाक्य है। इतना ही कहते हुए प्रेम प्यार के हीरे मोती दोनों हाथ मिटाओ, जिसका पकड़ो हाथ साथियों उसका साथ निभाओ। सूरज का रथ देख रहा है साथी राह तुम्हारी, इस धरती पर नई रोशनी नया सवेरा लाओ। इतना सा है सार ज्ञान का गांठ बांध लो, इसकी बात नहीं बनती बातों से करके कुछ दिखलाओ। इतना ही कह करके पूज्य स्वामी जी बीच में खड़े हो गए हैं। मैं वामदेव जी महाराज की तरफ से, वीरेंद्र शिरोमणि जी भगवान की तरफ से, क्योंकि अखिल भारतीय संत समिति ही सब जगह भारत में कहीं भी बड़ा काम होगा वहां वीरेंद्र शिरोमणि जी महाराज ने हम सबको जो अखिल भारतीय संत समिति का इतना बड़ा प्लेटफार्म दिया है, जितना भी तुम्हें मैदान में खेलना है खेलो, ऐसा प्लेटफार्म हमें दिया है। इतना ही कहते हुए वे उनकी तरफ से मानो उनका ये भाव रहा है, देश से है प्यार तो हर दम ये कहना चाहिए। बोलिए सब लोग, देश से है प्यार तो हर दम ये कहना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। और मानो वीरेंद्र शिरोमणि जी महाराज ने इतनी बड़ी फौज संत समिति की खड़ी करके कही है, इसलिए कि सिलसिलाए बाद मेरे यूं ही चलना चाहिए। सिलसिलाए बाद मेरे यूं ही चलना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। जय श्री राम। मुमुक्षुर्वै ज्ञानमहं प्रपद्ये। मंच पर आसीन सभा के अध्यक्षता करते हुए वंदनीय श्री जगतगुरु शंकराचार्य जी महाराज, हमारी सभा में वयोवृद्ध
संत समिति के संरक्षक निर्मल पीठाधीश्वर महाराज जी, कुबेराचार्य जी महाराज, स्वामी श्री धर्मदेव जी महाराज, वंदनीय समस्त महापुरुष, अभी तमाम सारे विचार श्रवण किए। यह समरसता महात्मा है। आज सबको एकत्रित करने की आवश्यकता है। आप सुन रहे हैं, सभी प्रशंसा कर रहे हैं स्वामी श्री जनार्दन हरि महाराज की, हम भी प्रशंसा कर रहे हैं, बहुत ही सुंदर है। राष्ट्र है, ध्यान दें, राष्ट्र है तो हम हैं, हमारी अस्मिता है, हमारा धर्म है, हमारा कर्म है, हमारे मठ मंदिर है। राष्ट्र नहीं तो कुछ भी नहीं। आज राष्ट्र के ऊपर किस तरह से संकट आया हुआ है सब जान रहे हैं। और हमारे श्री जनार्दन हरि महाराज को भी इसकी बड़ी चिंता है, इसलिए आज महासमरसता की आवश्यकता है। सभी आए हैं। आप जानते हैं भगवान श्री राम जी का राज्याभिषेक होने लगा। विचार किया ऐसे राज्याभिषेक होगा तो राम राज्य की स्थापना नहीं हो सकती। राज्य त्याग करके जंगल जाते, जंगल में जाकर के भगवान श्री राम जी ने सबके ऊपर कृपा की। निषाद राज केवल जिसके लिए कहा जा सुखान चले सीतान, जिसकी परछाई स्पर्श पढ़ने से अपने को लोग अपवित्र मानते थे, ऐसे निषाद राज केवट के ऊपर कृपा की। ये राज जटायु को अपनाया, बानर भागों से मित्रता की। माता सबरी जो गति माता सबरी को दी वो गति किसी को नहीं। माता सबरी के ऊपर कृपा की भगवान श्री राम जी ने, सबको अपनाया है, सब पर कृपा की है। आज समरस समाज की आवश्यकता है। राष्ट्र की स्थिति संकट में, आप जानते हैं राष्ट्र का बंटवारा देश की जनसंख्या की विषमता पर ही हुआ था। प्रातःकालीन सत्र में पूज्य श्री आत्मदेव जी महाराज से आपके समक्ष धारा 30 की महापुरुषों से प्रार्थना है। धारा 30 क्या है? ये धारा 30 क्या है? इन विधर्मियों ने, इस राष्ट्रद्रोहियों ने, जिसको आप पंडित कहते नेहरू कहते हैं, उस पंडित नेहरू ने धारा 30 बनाया। धारा 30 क्या है जानते हैं आप लोग? बहुसंख्यक समाज हिंदू है इस देश में, और तुम्हें इस देश में 2 नंबर का नागरिक बना दिया। याद है किसी समय आपके प्रधानमंत्री ने कहा राष्ट्र के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का होता है। क्यों कहा था? ये आपके संविधान में लिखा हुआ है। धारा 30 में पहला वाक्य है, कुरान और बाइबल पढ़ करके व्यक्ति आईएएस की परीक्षा दे सकता है, लेकिन आपने विद्यालय में गीता रामायण पढ़ाएंगे तो आपकी मान्यता रद्द कर दी जाएगी। पूज्य श्री जितेंद्रानंद जी महाराज ने प्रातःकालीन सत्र में चर्चा की थी, ज्यादा चर्चा हम नहीं करेंगे। प्रातःकालीन सत्र में चर्चा करती थी, उस समय के प्रधानमंत्री ने धारा 30 में लिखा हिंदुओं के मठ मंदिरों में रिसीवर होगा। दक्षिण भारत आप जाते हैं, राजा महाराजाओं ने मंदिर बनाया, सारा धन मंदिरों में रख दिया, और आप सुनते रहते हैं त्रिवेंद्र भगवान का जो पद्मनाभ मंदिर है बहुत बड़ा सपना है। हिंदुओं के मठ मंदिरों में रिसीवर होगा, और वो रिसीवर का पैसा सरकारी कोष में, और वो रिसीवर का पैसा महाराज जी कहाँ दिया जाएगा? उस रिसीवर का पैसा कहाँ दिया जाएगा? बोलो ना। उस रिसीवर का पैसा 60% ईसाई मिशनरियों को दिया जाएगा। आप कहते हैं, ये आपके संविधान में लिखा है, आप कहते हैं पेट्रोल डॉलर के बल पर, विदेशी पैसों के बल पर। मैं कह रहा हूँ पेट्रोल डॉलर के बल पर नहीं, आपके मठ मंदिरों के पैसों के बल पर आपके भाइयों को खूब ईसाई बनाया है।
मिजोरम पूर्णतः ईसाई है, नागालैंड पूर्णतः ईसाई है, अरुणाचल में 80% ईसाई है, बंगाल और केरल की दशा देख रहे क्या है, यही स्थिति रही। और देख रहे हैं जनसंख्या की विषमता किस तरह से बढ़ती जा रही है, किस तरह से जनसंख्या की विषमता बढ़ती जा रही है। ऐसी विषमता बढ़ती गई, अफगानिस्तान में तालिबान आया, बस 2-4 मिनट, अफगानिस्तान में तालिबान आया, अमेरिका ने अटैक किया, नेता लोग तो चले गए लेकिन जनप्रतिनिधि वहीं रह गए। और क्या हुआ आप लोग जानते हैं, सब पढ़े लिखे बैठे हुए हैं। क्या हुआ, एक दिन ऐसा आया राष्ट्रपति को रातों रात वहां से भगना पड़ा। क्या यही चाहते हैं आप? इस पर कभी विचार नहीं करते हो? जिन महापुरुषों ने बलिदान दिया आप भूल गए। गुरु गोविंद सिंह जी की कुर्बानी को, उनके बच्चे जिंदे दीवार चुप दिए गए हैं। गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चे समरांगण में लड़ते लड़ते शहीद हो गए। आप भूल गए महाराणा प्रताप की कुर्बानी को, आप सरदार भगत सिंह को भूल गए, आप भूल गए चंद्रशेखर जी को, आप भूल गए शिवाजी को भूल गए। और आज आपको क्या पढ़ाया जा रहा है? आपके छोटे छोटे बच्चे बूढ़े बूढ़े बैठे हैं। जब आप लोगों ने पढ़ा होगा तो हर क्लास में महापुरुषों का आदर्श पढ़ाया जाता था। क्यों मैं गलत कह रहा हूँ? हर क्लास में महापुरुषों का आदर्श पढ़ाया जाता था, रामायण का कुछ अंश होता था। लेकिन दुर्भाग्यवश इस राष्ट्र का मानव संसाधन मंत्री कौन हुआ? उसने कहा, क्या नाम बताओ, सब जानते, उसने कहा ये सब आतंकवादी हैं, महापुरुषों को आतंकवादी घोषित कर दिया गया। और आज आपके बच्चे मुगलों का इतिहास पढ़ रहे हैं, आज आपके बच्चे मदर टेरेसा को पढ़ रहे हैं, जिसने सबसे ज्यादा ईसाई हिंदुओं को ईसाई बनाया है। मदर टेरेसा ने, उस मदर टेरेसा को आपके बच्चे पढ़ रहे हैं। मुगलों का इतिहास पर आपके पूर्वज हो गए। ये स्थिति है, कभी विचार करते हो इस पर? नहीं, समय आ चुका है, समय आ चुका है। ये निश्चित बात है। यह धारा 30, यह संविधान में जो कलंक है, राष्ट्र के ऊपर जो कलंक है, ये कलंक बहुत जल्दी समाप्त होगा। हमारे सारे महापुरुष आगे आ चुके हैं। समरस समाज की स्थापना होगी और राम राज्य आएगा, राम राज्य आएगा। भगवान श्री राम जी का भव्य मंदिर बन रहा है। काशी विश्वनाथ की चर्चा आप सुन चुके, भगवान कृष्ण के जन्म होने की चर्चा, लेकिन इतनी नहीं है। जब तक यह धारा 30 समाप्त नहीं होगा तब तक जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं हो पाएगा। ये बच्चा बनाने वाली जो फैक्ट्री है जब तक बंद नहीं होगी, और बंद नहीं होगी तो क्या होगा? आप सुरक्षित रह पाएंगे? कदापि नहीं। इसलिए ये आपको भूलना नहीं है। राष्ट्र की रक्षा के लिए, माँ भारती की रक्षा के लिए, एक राष्ट्र है तो हम हैं, हमारी अस्मिता है, हमारा धर्म है। ये राष्ट्र में जितने बड़ी बड़ी मस्जिदें बनी हुई हैं, पूरे देश में जितनी बड़ी बड़ी मस्जिदें बनी हुई हैं, वो सारी मस्जिदें हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ करके बनाई गई हैं। कौन कौन का इतिहास आपके सामने रखें? सारी मस्जिदें हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ करके बनाई गई है। यही चाहते हैं आप? नहीं, आप समय आ चुका है, भूलना नहीं है। आप चाहेंगे तो जनसंख्या के नियंत्रण के लिए समान संहिता आएगी। समय रहते चीन संभल गया, समान संहिता लागू कर दिया, अखंड हो गया। रूस नहीं समझा, टुकड़ों टुकड़ों में बट गया, टुकड़ों टुकड़ों में बट गया। अब हम ऐसा नहीं होने देंगे। हमारे महापुरुष आगे आ चुके हैं। ये महाकुंभ, समरस महाकुंभ की स्थापना कर रहे, लगा रहे हैं। हमें कोई भेदभाव नहीं है, हम सभी एक हैं, सब संगठित हैं, सब भगवान श्री राम जी के आदर्श पर चलने वाले हैं। राष्ट्र का निर्माण करेंगे, राष्ट्र को अखंड बनाएंगे, राम राज्य की स्थापना करेंगे। जय श्री राम। आपल्या परिसरातील ताज्या घडामोडी बघण्याकरता आमचे चॅनल सबस्क्राइब करा आणि आपल्या मोबाईलवर बघा ताज्या बातम्या व कमेंट करून प्रतिक्रिया जरूर कळवा। बघत रहा लेवा जगत। धन्यवाद।